Hello student, good morning. I hope you are all right. अब देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन तक लास्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ तक ही सिलेबस में है 11th के। अब इसके बाद जो है हम शुरू कर रहे हैं थियरी ऑफ इक्वेशन। एडवांस के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए या जेईई एडवांस के लिए थियरी ऑफ इक्वेशन सिलेबस में है एंड डिग्री तक। और ऐसे जनरल हम इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कह रहे हैं। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ पार्ट आपने 10th में भी पढ़ा होगा, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और एक्सप्लेन करते हुए स्टार्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं थियरी ऑफ इक्वेशन। थियरी ऑफ इक्वेशन। थियरी ऑफ इक्वेशन या जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थियरी ऑफ इक्वेशन, देखो सबसे पहला जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, written in the form of fx is equal to a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस प्लस an x की पावर n माइनस है, is called a polynomial, polynomial of degree n। डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो x का हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ये देखो, ये पॉलिनोमियल, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, n, तो इसकी डिग्री जो हो गई 1, n हो गई। अब देखो पॉलिनोमियल जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है पहला रियल पॉलिनोमियल क्या होता है, रियल पॉलिनोमियल इफ a0 a1 a2 an belongs to R is called real polynomial। is called real polynomial। For एग्जाम्पल देखो, ये f of x इज इक्वल टू x की पावर 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, इसमें हाईएस्ट x की पावर कितनी है, 7, तो इसकी डिग्री जो है क्या है, 7। और देखो 1 3 2 1, ये क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम रियल पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इफ a0 a1 a2 an belongs to Z is called complex polynomial, पॉलिनोमियल। देखो जैसे ये कोई पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, इसको आयोटा पढ़ते हैं
इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, या इसको हम इमेजिनरी पॉलिनोमियल भी कहते हैं, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। आयोटा की जो वैल्यू होती है √-1 होती है। तो ये देखो एक्स क्यूब प्लस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस इज कॉल्ड, ये क्या इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो ये देखो थियरी ऑफ इक्वेशन में मैंने पहले पॉलिनोमियल पढ़ा है, पॉलिनोमियल में रियल पॉलिनोमियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, दो तरह की पॉलिनोमियल पढ़ा है। अब देखो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसकी ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। अब देखो इसके बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन written in the form of, written in the form of f of x equal to ax square plus bx plus c is called quadratic expression, is called quadratic expression, where a b c belongs to R, a b c जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करे, इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं, राइट। अब देखो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है कि इफ f of x is equal to 0, then the equation ax square plus bx plus c equal to 0 is called quadratic expression, is called quadratic equation, is called a quadratic equation. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेथड ऑफ सॉल्व करने का क्या होता है? ये पहला जो होता है बाई फैक्टराइजेशन मेथड मतलब, या इसी को हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। ये देखो एक क्वेश्चन है, एग्जांपल से लेते हैं, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये देखो क्वाड्रेटिक है, तो बाई फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 6 into 1,
तो इसका एक ऐसा फैक्टर करो कि जो 5 के इक्वल हो जाए। देखो 6 माइनस 1 भी 5 के इक्वल, बट हम ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? कि ये सारा प्लस प्लस है, तो प्लस की सिमेट्री है, तो हम ये नहीं ले सकते। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? 3 प्लस 3 इंटू 2, तो 3 प्लस 2, ये भी 5 के बराबर, ये हम लेंगे क्योंकि प्लस प्लस की सिमेट्री है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3। इसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखो ये पहला इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या बाय फैक्टराइजेशन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखना, जैसे ये एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन इसका देखो, इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 1, तो क्या हो गया ना 3 प्लस 1 7 के बराबर है और ना 3 माइनस 1 7। तो ऐसे मेथड के लिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? फेल करके। बट ये क्वाड्रेटिक तो है, इसके 2 रूट आने ही चाहिए। तो ऐसे केसेस को हम दूसरा मेथड, जिसको हम कहते हैं सॉल्व करने का मेथड, जिसमें फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, तो उसको हम कहते हैं बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या इसको हम कहते हैं सेकेंड रूल बाय परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या इसको हम कहते हैं, एक जिन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था उसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य, या इसी को हम कहते हैं बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसमें जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक कर सकते थे उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और जिसको नहीं ब्रेक कर सकते थे उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ही ये डेवलप हुआ। श्रीधराचार्य मेथड क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे वो फैक्टराइज हो सकता है या फैक्टराइज नहीं हो सकता, उन सभी को हम इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो a से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर b बाई ए एक्स प्लस सी बाई इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई ए का हाफ b स्क्वायर अपॉन b बाई 2a, तो उसी का स्क्वायर ऐड कर दो और उसी का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दो, 4a प्लस सी बाई इक्वल टू 0। ये इतना देखो, x प्लस बी बाई 2a, इसको उधर लेगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 4a स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लो, दोनों तरफ रूट लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2। अब देखो इसको उधर लेना तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये तो इससे हम किसी भी मेथड का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, चाहे वो फैक्टराइज हो या ना हो, किसी भी मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ये नोट कर लिए।
क्वेश्चन सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू, ये देखो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो सकता, यही क्वेश्चन हमने लिया था। तो अब देखो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 -12 अपॉन 2 इंटू, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस √37 अपॉन, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस √37 अपॉन, एक रूट ये हो गया, और x इज इक्वल टू -7 माइनस √37 बाई, ये दो। अब देखो इसके बाद एक और जो बहुत कंफ्यूजन करता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। और दूसरा क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द सेट, सॉल्यूशन ऑफ सेट। देखो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू, तो रूट्स क्या होता है, लेट मान लो इनको सॉल्व करने पे अल्फा और बीटा, तो x के जितने पावर होते हैं उतने उसके रूट्स होते हैं। पावर जैसे 2 है तो 2 ही रूट होते हैं। तो यानी x की जो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन, फोर्थ पावर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, किसी भी इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने रूट्स होते हैं। और रूट क्या होता है, x की वो वैल्यू, वो दोनों, इसको हम कहते हैं अल्फा बीटा, इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब लेकिन सोल्यूशन ऑफ द सेट क्या होता है, x की वो सारी वैल्यू, कोई जरूरी नहीं है 2 ही, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं, वो सारी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उन सबका सेट जो होता है वो सोल्यूशन ऑफ द सेट। लेट मान लो अल्फा बीटा ही 2 ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा बीटा इसके सोल्यूशन ऑफ द सेट हो गए। यानी ये दोनों तो सोल्यूशन ऑफ द सेट में होंगे ही होंगे, इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है सोल्यूशन ऑफ द सेट, तो इसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द सेट। अब देखो इसके बाद देखना टाइप्स ऑफ इक्वेशन या टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने तरह के इक्वेशन होते हैं जिनको हम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम बता रहे हैं, या इसी को हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसी को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आईआईटी एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस। इससे देखा गया है कि कभी कभी इससे क्वेश्चन आते ही, मतलब ये पार्ट जो होता है वो इसको एडवांस में पूछा जाता है। इसके कुछ हम ट्रिक्स बता रहे हैं। टाइप फर्स्ट है, पहला शुरू करते हैं, क्या है, x प्लस सी, x प्लस बी, और x प्लस सी और x प्लस डी इक्वल टू के। ये देखो x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस डी, ये 4 टाइम मल्टीप्लाइड है। अब 4 टाइम मल्टीप्लाइड होने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक में बदल सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो तो 4th पावर इक्वेशन, तो इसको हमने कैसे क्वाड्रेटिक में बदलना है, ये इसका मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं। क्या होता है कि ये जो पहला हमें ये करना है कि x की पावर, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। दूसरा हमें ये देखना है किस 2 कांस्टेंट का सम अदर 2 कांस्टेंट के सम के बराबर। लेट मान लो कि a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी के, ऐसा
ये ट्रिक कि किस दो कांस्टेंट का सम अदर टू कांस्टेंट के सम के बराबर है। तो ये देखिए x प्लस ए और x प्लस डी इनको एक साथ और x प्लस बी और x प्लस सी इनको एक साथ और फिर आगे सॉल्व करेंगे। इसको एक एग्जांपल से हम तुम्हें बता रहे हैं, नोट कर लिए। अब देखो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 इक्वल टू 120। अब देखना, तुम कहोगे कि जितने 4 टाइम मल्टीप्लाइड हो उन सबको हम क्वाड्रेटिक में बदल सकते हैं। ऐसा नहीं, हम उन दो को उनको हम क्वाड्रेटिक में बदल सकते हैं जिनके दो कांस्टेंट का सम जो है अदर टू कांस्टेंट के सम के बराबर। जैसे 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। तो इसका मतलब ये और ये एक साथ मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों एक साथ। तो x प्लस 1, x प्लस 4 एक साथ, x प्लस 2, x प्लस एक साथ इक्वल टू 1। ये देखो मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 5x प्लस 4। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 120। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y मान, तो ये क्या हो गया y प्लस 4 y प्लस 6 इज इक्वल टू 120। अब इनको देखो एक साथ मल्टीप्लाई करो। ये देखो हमने क्या किया, लेट, आप देखो कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y मान, तो इसको हमने y मान लिया। अब y प्लस 4 आगे सॉल्व कर रहे हैं, y प्लस 4 और y प्लस 6 इज इक्वल टू 120। तो y स्क्वायर 4y प्लस 6y 10y प्लस 24 माइनस 120 इज इक्वल टू, तो y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 96 इज इक्वल टू। ये देखो y का क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। तो ये देखो y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 6y माइनस 96 इज इक्वल टू जी। y प्लस 6 माइनस 6 y प्लस 16 और y प्लस 16 इक्वल टू जी। तो y माइनस 6 y प्लस 16 इक्वल टू जी। अब देखो y माइनस 6 y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब एक बार y की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये देखो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले तो x प्लस 6 हो जाएगा, यहां माइनस 1 कॉमन ले लो आप, x प्लस 6 हो जाएगा। तो x माइनस 1 x प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा देखो y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू, x का क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इज 64 अपॉन 2 इंटू, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25। तो ये कितना हो जाए, माइनस 39 हो गया। माइनस 39 को क्या लिखेंगे, ये देखना ऊपर, 39 इंटू रूट ऑफ माइनस,
तो रूट ऑफ -1 की वैल्यू आयोटा होती है, ये 9.4 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस √39 आयोटा बाई, आएंगे 4 ही रूट, 4 ही रूट आएंगे, लेकिन इसको सॉल्व करना आसानी हो जाए।